परिवार है वो सीएम योगी आदित्यनाथ से बताया जा रहा है कि अंतिम संस्कार के बाद परिवार योगी आदित्यनाथ से लखनऊ में मुलाकात कर सकता है। अमेठी हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मुलाकात कर सकता है। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले अंतिम संस्कार और उसके बाद योगी आदित्यनाथ से परिवार की मुलाकात हो सकती है। लखनऊ में मुलाकात संभव है। आपको बता दें, लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात होगी, पीड़ित परिवार योगी आदित्यनाथ से मिलेगा। तो पुलिस को जिस पर शक था वही हत्यारा निकला। इस पूरे मामले में अमेठी हत्याकांड का कनेक्शन रायबरेली से निकलकर सामने आया है। लेकिन इसी कड़ी में अब योगी आदित्यनाथ से, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पीड़ित परिवार मुलाकात कर सकता है। आपको जानकारी दे दें कि पीड़ित परिवार अंतिम संस्कार के बाद योगी आदित्यनाथ से कर सकता है मुलाकात। तो बिल्कुल एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलने वाले हैं, लेकिन आपका यह जान लेना बहुत जरूरी है कि अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम तरीके से गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसके बाद इस पूरे हत्याकांड का आखिर रायबरेली कनेक्शन था क्या? इस रिपोर्ट के जरिए हम आपको यह पूरा हत्याकांड और इसके रायबरेली कनेक्शन के बारे में विस्तार से बताते हैं। रिपोर्ट देखिए। अमेठी हत्याकांड का रायबरेली कनेक्शन। पुलिस ने खोली सामूहिक हत्याकांड की परतें। बीते दिनों अमेठी में एक ही परिवार के 4 लोगों को अज्ञात हमलावरों ने गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पुलिस लगातार इस पूरे मामले की छानबीन कर रही थी। पुलिस ने सबसे पहले हत्याकांड वाले घर पर साक्ष्य संकलन के बाद ताला जड़ दिया और हत्यारे की तलाश में जुट गई। मृतक परिवार मूल रूप से रायबरेली का रहने वाला था, इसीलिए पुलिस ने इस मामले में जांच का जब दायरा बढ़ाया तब एक और मामले का खुलासा हुआ। पुलिस को रायबरेली में छानबीन के दौरान एक मामले का पता चला। दरअसल ये मामला 18 अगस्त का था, जब मृतक महिला ने रायबरेली पुलिस को एक शिकायत दी थी, जिसमें उसने चंदन वर्मा नाम के एक शख्स पर छेड़खानी का मामला दर्ज करवाया था। मृतक महिला का ये तक कहना था कि अगर उसके या उसके परिवार को कुछ होता है तो उसका जिम्मेदार चंदन ही होगा। लेकिन रायबरेली पुलिस ने इस मामले को बहुत संजीदगी से नहीं लिया और जिसकी वजह रही कि ठीक 1.5 महीने बाद परिवार के 4 सदस्यों की हत्या कर दी गई। फिर क्या था, पुलिस ने चंदन वर्मा नाम के शख्स की तलाश तेज कर दी और हत्याकांड के अगले ही दिन शुक्रवार को दोपहर लगभग 2:40 पर जेवर टोल प्लाजा पर उस वक्त धर दबोचा जब वो दिल्ली भागने की फिराक में था। तस्वीरों में दिख रहा यही वो शख्स चंदन वर्मा है, जिसने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल किया और ये भी बताया कि मृतक महिला के साथ उसका प्रेम प्रसंग भी था। अभियुक्त का जो मृतक है उसकी पत्नी से पिछले करीब 1.5 साल से जान पहचान थी, प्रेम प्रसंग था। वर्तमान समय में उसमें कुछ मनमुटाव आ गए थे। इसी मनमुटाव को लेकर वो तनाव में रहता था और उसी के चक्कर में उसके द्वारा ये विभत्स घटना कारित की गई। चंदन ने पुलिस को पूछताछ में ये तक बताया कि वह इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद को गोली मारना चाहता था। वो बहुत गुस्से में था कि इसके द्वारा 4 लोगों की गोली मार करके जब इसके द्वारा ये समझा गया कि 4 लोग मृत हो गए हैं, तो इसके द्वारा स्वयं को भी गोली मार करके अपनी आत्महत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन वह गोली मिस हो गई और ये वहां से फिर दोबारा हिम्मत नहीं कर सका गोली चलाने का स्वयं पर, और फिर वहां से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी चंदन को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन इस हत्याकांड ने कई सारे सवाल खड़े किए हैं कि अगर रायबरेली पुलिस वक्त रहते मृतक महिला की शिकायत पर एक्शन लेती और अगर चंदन अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता
तो शायद आज ये हंसता खेलता परिवार जिंदा होता और अपने परिवार को खो चुके इस पिता का आंगन सूना न होता। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के संजौली की। हिमाचल प्रदेश का संजौली, जहां पर मस्जिद विवाद महीनों से चला आ रहा है और इसको लेकर इलाके में तनाव भी देखने को मिला, लेकिन आज उसी विवादित मस्जिद पर कोर्ट में सुनवाई होनी है। क्या कुछ फैसला रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। लेकिन इस सब के बीच हिंदू समाज क्या कह रहा है, रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश के शिमला में स्थित संजौली मस्जिद विवाद को महीनों बीत गए। दो समुदायों ने अपने अपने तरीके से विरोध प्रदर्शन किया। अतिक्रमण पर किसी ने नाराजगी जताई तो किसी ने अतिक्रमण के आरोपों को बिल्कुल निराधार बताया। विवाद बढ़ा, हिमाचल का सियासी पारा चढ़ा, सुक्खू सरकार के हाथ पांव भी फूले, लेकिन विवाद नहीं सुलझ सका। लिहाजा अब सभी की नजरें कोर्ट पर हैं। आज शिमला नगर निगम के कमिश्नर की कोर्ट में सुनवाई होगी। ये कोई पहली बार नहीं, इस मामले पर पहले भी सुनवाई हुई थी, जिसमें मस्जिद कमेटी से लेकर वक्फ बोर्ड से सवाल हुआ। ये पूछा गया कि मस्जिद के ऊपर की 2.5 मंजिल किसने बनवाई, जिसका संतोषजनक जवाब नहीं मिला। लेकिन बाद में निगम आयुक्त ने कोर्ट में आकर लिखित जवाब दिया और कहा वो मस्जिद के अवैध हिस्से को तोड़ने के लिए तैयार हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पिछली सुनवाई में कोर्ट ने जांच अधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी, जिसे वास्तुकार शाखा ने 24 सितंबर को ही सौंप दिया और आज इसी रिपोर्ट को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। लिहाजा इसलिए भी आज की सुनवाई अहम है कि इस रिपोर्ट में यह निकल कर आएगा 2.5 मंजिला हिस्सा अवैध है या फिर वैध। कोर्ट के फैसले के पहले से ही हिंदू संगठनों ने ऐलान कर चेताया है, अगर फैसला हिंदू समाज के हक में नहीं आता है तो फिर जेल भरो आंदोलन होगा। इसी को देखते हुए शिमला पुलिस संजौली में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों आगे बढ़ेंगे गुड मॉर्निंग भारत में। दरअसल कानपुर के गरबा पंडाल में गैर हिंदुओं के प्रवेश के बाद वहां पर जमकर हंगामा हुआ। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। सज गया गरबा का पंडाल, सामने आ रहे बवाल। भोपाल, इंदौर के बाद अब कानपुर में गरबा पर गदर। इसके हाथ में रुकता ही नहीं। शारदीय नवरात्रि पर शहर शहर गरबा पंडाल सजते हैं। महिलाएं और पुरुष गरबा और डांडिया करते हैं, लेकिन इन्हीं गरबा पंडाल में पिछले कई सालों से उत्पात मच रहा है। गैर हिंदुओं के प्रवेश और उनकी बदतमीजी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। भोपाल और इंदौर के बाद अब कानपुर से ऐसी घटना सामने आई। कानपुर के मोतीझील स्थित डांडिया कार्यक्रम के दौरान महिलाएं डांडिया और गरबा कर रही थी। तभी कुछ युवकों ने नाम बदलकर प्रवेश करने की कोशिश की, जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को शक हुआ। पूछताछ हुई और गड़बड़ी नजर आने पर पकड़ने की कोशिश की तो युवक भाग पड़ा, जिसे दौड़ते हुए पकड़ा और फिर जमकर धुनाई कर दी। हम मांग ये करते हैं कि किसी तरह के विधर्मियों द्वारा हमारे पूजा पाठ के पंडालों में उनका प्रवेश वर्जित हो, और हम प्रशासन से भी ये मांग करते हैं कि जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो समाज में मांग कर रहा है, समाज भी जागरूक हो गया है। उन्होंने भी अपने यहाँ प्रयास किए हैं कि किसी गैर जातियों का, गैर समुदाय के लोगों का प्रवेश वर्जित है उसमें दांडिया के कार्यक्रमों में। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देकर पुलिस को सूचना दी है। साथ ही डांडिया और गरबा के आयोजकों पर सख्ती बरतने की बात कही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।